आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की स्टेट शो कमेटी के ज़ेर एहतमाम लीजेंडरी एक्टर एंड डायरेक्टर मंजूर कुरैशी को उनकी फ़नी खिदमात के एतराफ़ में ज़बरदस्त ट्रिब्यूट पेश किया गया। इस शानदार और बावकार तकरीब का आगाज़ अल्लाह के पाक नाम से हुआ। कारी मोहम्मद वकार ने तिलावत कलाम पाक की सादत हासिल की, जबकि सीनियर प्रोड्यूसर इकबाल लतीफ़ ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। तकरीब में शरीक स्क्रिप्ट राइटर सिकंदर रिंद, महमूद मिर्ज़ा, गुलूकार अरशद महमूद, ब्रॉडकास्टर सैयद शिराज काज़मी, अदाकार राजू जमील, अदाकार आदिल वाडिया, मारूफ शायरा अंबरीन हसीब अंबर, अदाकारा व हिदायतकारा मिसबाह खालिद, जनरल मैनेजर पीटीवी मुख्तार लगारी, अदाकार आफ्ताब आलम, अदाकार अयाज खान, मेंबर गवर्निंग बॉडी और चेयरमैन स्टेज शो कमेटी सादत जाफरी, प्रोग्राम मैनेजर पीटीवी अमजद शाह, अदाकार और हिदायतकार मंजूर कुरैशी के फर्जंद अली राहिल मंजूर, सीनियर अदाकारा अफशां कुरैशी, पीटीवी न्यूज के इकबाल जमील और सीनियर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर काजिम पाशा ने साहिब महफिल को जबरदस्त खराज तहसीन पेश करते हुए कहा, मैंने जब 79 में कराची टेलीविजन में अब्दुल करीम बलोच साहब की वजह से मुझे एंट्री मिली, तो सबसे पहला प्रोग्राम जो है उन्होंने मुझे मंजूर भाई के पास ही भेजा था। तो मंजूर भाई ने मेरा ऑडिशन किया और मुझे पहला प्रोग्राम दिया सिंधी का नाटक रंग या नाटक सभा, उसका नाम था, छोटा सा रोल था। वहाँ से मेरा सिलसिला शुरू हुआ। तो मैं आज जो भी हूँ, दुनिया में कहीं भी जाता हूँ प्रोग्राम करने के लिए, तो पाकिस्तान टेलीविज़न को कभी नहीं मैं फरामोश कर सकता। मैं कितना भी मसरूफ़ हूँ, कितना भी कहीं बिज़ी होता हूँ, जब भी पाकिस्तान टेलीविज़न ने मुझे बुलाया और मैं सारे काम छोड़ के पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए आता हूँ और इंशाल्लाह जब तक ज़िंदा हूँ आता रहूँगा। मैं आज जो कुछ भी हूँ अल्लाह ताला की मेहरबानी के बाद मंजूर कुरैशी भाई की वजह से हूँ। क्या कहे मंजूर कुरैशी साहब के लिए, छोटा मुंह बड़ी बात। मंजूर साहब के साथ इत्तेफाक हुआ एक सोप करने का, आज से कोई 10-12 साल पहले। शादी मुबारक मंजूर साहब, जिसमें ये शायद दूल्हा के बाप थे, मैं दुल्हन के बाप था, हीरो हीरोइन के बाप मां। उसके बाद से मंजूर कुरैशी साहब से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। हम तो यहाँ मंजूर कुरैशी साहब के मद्दाह की हैसियत से बस शिरकत करने आए थे, इसलिए बस 2 बातें। पहली बात तो ये कि सबसे पहले मुबारकबाद सैयद सादत अली जाफरी साहब को कि उन्होंने इतना खूबसूरत और इतना बावकार प्रोग्राम तरतीब दिया है और बहुत खूबसूरत। कुरैशी साहब के शायान शान जैसी तकरीब होनी चाहिए थी। इसका स्टेज, इसकी जो डॉक्यूमेंट्री अभी हमने देखी, उस सब से ज़ाहिर होता है कि ये तकरीब बड़े दिल से और बड़ी मोहब्बत से इन्होंने मुनक़्क़िद की है। तो बहुत मुबारकबाद आपको। शायर का हुक्म है। तो अब अभी जब मंजूर कुरैशी साहब से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने हमारी ये गज़ल हमें याद दिलाई, उसी के चंद अशार सुना देते हैं कि ध्यान में आकर बैठ गए हो तुम भी ना, ध्यान में आकर बैठ गए हो तुम भी ना, मुझे मुसलसल देख रहे हो तुम भी ना, ध्यान में आकर बैठ गए हो तुम भी ना, मुझे मुसलसल देख रहे हो तुम भी ना। ये शेर कुरैशी साहब की नज़र किए देते हैं कि अच्छे हैं ये चांद सितारे फूल धनक, अच्छे हैं ये चांद सितारे फूल धनक, लेकिन तुम सबसे अच्छे हो तुम भी ना। अच्छे हैं ये चांद सितारे फूल धनक, लेकिन तुम सबसे अच्छे हो तुम भी ना। दे जाते हो मुझको कितने रंग नए, दे जाते हो मुझको कितने रंग नए, जैसे पहली बार मिले हो तुम भी ना, जैसे पहली बार मिले हो तुम भी ना। इश्क ने यूं दोनों को हम आमेज़ किया, इश्क ने यूं दोनों को हम आमेज़ किया, अब तो तुम भी कह देते हो तुम भी ना। इश्क ने यूं दोनों को हम आमेज़ किया, अब तो तुम भी कह देते हो तुम भी ना।
खुद ही कहो अब कैसे समझ सकती हूँ मैं, खुद ही कहो अब कैसे समझ सकती हूँ मैं, आईने में तुम होते हो तुम भी ना। और तुम खुद ही कहो मैं बात करूं तो किससे करूं, तुम ही कहो अब बात करूं तो किससे करूं, तुम तो हर एक से जलते हो तुम भी ना। तुम ही कहो अब बात करूं तो किससे करूं, तुम तो हर एक से जलते हो तुम भी ना। कर जाते हो कोई शरारत चुपके से, कर जाते हो कोई शरारत चुपके से, चलो हटो तुम बहुत बुरे हो तुम भी ना। कर जाते हो कोई शरारत चुपके से, चलो हटो तुम बहुत बुरे हो तुम भी ना। और आखिरी शेर समाप्त कीजिएगा कि मांग रहे हो रुखसत मुझसे और खुद ही, मांग रहे हो रुखसत मुझसे और खुद ही हाथ में हाथ लिए बैठे हो तुम भी ना। बहुत साहब, एक्चुअली मैं अपने दिल से ये बात कहना चाहती हूँ कि ही इज़ ऑनेस्टली माई फेवरेट। मंजूर साहब जैसे सबने कहा है कि जितने ये दिल के अच्छे हैं, जितने बाहर से खूबसूरत है, उतने ही अंदर से खूबसूरत हैं। और ये मैं बात बहुत दिल से करती हूँ क्योंकि मैंने इनके साथ एज अ डायरेक्टर बहुत सालों से बहुत सारा काम किया है। एंड मंजूर साहब हैज़ बीन एन इंस्पिरेशन बिकॉज जिस तरह मंजूर साहब प्लानिंग के साथ आते हैं तो एज अ डायरेक्टर आई ऑनेस्टली फील कि मैंने इनसे बहुत सीखा है। मैं मंजूर साहब की देखती थी स्क्रिप्ट में, कहती थी अच्छा मंजूर साहब ऐसे करना चाहिए, ऐसे प्लानिंग करनी चाहिए, ऐसे। सो एट एवरी स्टेप ऑफ द वे ही हैज़ टॉट मी अ लॉट एंड आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल मंजूर साहब फॉर ऑल दैट यू हैव टॉट मी। मेरे गॉडफादर भी बैठे हुए ज़हीर खान वहाँ पे, जिनकी वजह से मैं आई हूँ। And मंजूर साहब has really taught me a lot and I appreciate it। और मेरी बहुत सारी दुआएं बिकॉज जिस सेट पे मंजूर साहब होते हैं ना, उस सेट पे बहुत प्यार मोहब्बत होती है। तो वो टीम जो पूरी की पूरी होती है ना, वो मंजूर साहब के गिर्द ऐसे करके आ जाती है। एंड वी ऑल एज एक्टर्स, एज डायरेक्टर्स, एज प्रोड्यूसर्स लर्न फ्रॉम इट। And I have tremendous respect for Manzoor Saab and I wish you an amazingly healthy, happy life and family. He loves you very much. He talks about you all the time, especially the grandchildren. हाँ जी, तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा and I won't take much of your time. Thank you very much. तो मंजूर साहब, मेरी खुशकिस्मती रही है कि पाकिस्तान टेलीविज़न में जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने सबसे ज़्यादा असिस्ट मंजूर कुरैशी साहब को किया। मंजूर कुरैशी साहब का मैं फैमिली मेंबर्स की तरह था, इनके साथ काम किया। इनके जो काम का तरीकाकार था, वो इनका विजन इतना ब्रॉड होता था कि एक दफ़ा हम एक प्रोग्राम कर रहे थे जो कि रात को रिकॉर्ड करना था, सुबह एडिट करना था और शाम को ऑन एयर जाना था। वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एक प्रोजेक्ट था, तो उसमें ज़रूरत थी हमें आफ्ताब आलम साहब की, शायद बैठे हैं यहाँ। तो आफ्ताब आलम साहब का होना बहुत ज़रूरी था क्योंकि उस कैरेक्टर में जानू जर्मन का जिक्र था। तो मंजूर साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, मैं आर्टिस्ट से बात करता था, आफ्ताब आलम कहने लगे नहीं जी मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मैंने आके मंजूर साहब को कहा, मैंने कहा मंजूर साहब आफ्ताब आलम तो बिल्कुल मना कर रहे हैं। मंजूर साहब कह रहे 2000 उस पर बढ़ा दो, कर लेगा। और यकीन करें यही हुआ। मैं आया आफ्ताब आलम को, मैंने कहा नहीं आफ्ताब भाई ये पैसे नहीं है, ये पैसे हैं। अच्छा यार चलो करो, कोशिश करते हैं, कर लेंगे। तो ये इनका एक विजन था मंजूर साहब का। शुक्रिया मेरे उस्ताद मोहतरम मुख्तार लगारी साहब, और चंद प्रोड्यूसर भी यहाँ बैठे हुए हैं जो मुझे कास्ट कर रहे हैं। सबको पता चल गया कि मैं 2000 का ही हूँ। ये जो किस्सा सर ने सुनाया, अल्लाह ताला हमारे मंजूर भाई को मंजूर नज़र कहता हूँ मैं, और मेरी रब की भी मंजूर नज़र है। पहले तो उनके लिए भरपूर तालियां बजाएंगे। सर वक्त कम है लेकिन वो किस्सा इसलिए बता रहा हूँ कि डायरेक्टर क्या होता है, उसकी नज़र क्या होती है और वो किस तरह काम लेता है, ये अल्लाह ताला ने इन्हें इनायत किया है। उस ड्रामे का नाम था जानू जर्मन इन वन, और पंजाब से हो रहा था सोना चांदी। मेरे नाम पर वो ड्रामा किया गया कि जानू जर्मन इन वन। जब मैं गया तो सच बात है कि सिंधी लैंग्वेज बोलना आसान है लेकिन उसको पढ़ना बड़ा मुश्किल है।
मैंने कहा कि सर मैं नहीं कर सकता। कहने लगे नहीं नहीं पूछो कहाँ से आया ये। मैंने कहा वैरायटी बोला इसको खाना वाना खिलाओ, और ये 2000 वाली बात भी की। और इसके बाद मुझे कहा कि तुम एक काम करो कि जहाँ तुम अटकोगे, जहाँ तुम्हारे अटक गए तुम ऐसे कर लेना, मैं फौरन किसी और का इंसेशन लूंगा। इस तरह मुझे समझा के आखिर सेट पे लिया है। मैंने वो 180 किस्तें की और अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट अवार्ड भी दिया। तो मंजूर कुरैशी साहब ऐसी ही शख्सियत हैं, इन्होंने भी जितना काम किया है, मैंने कुछ काम देखा भी है, और मैं समझता हूँ कि जो यंगस्टर्स आ रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी में जितना सीख सकते हैं ऐसे लोगों से सीख सकते हैं। बस यूँ तो बहुत सी बातें, लेकिन बस मैं एक शेर सुना रहा हूँ। लगे कहने वो तुम पे प्यार आ रहा है, लगे कहने वो तुम पे प्यार आ रहा है, वो बोली परे हट बेकार आ रहा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो तमाम मेहमान गिरामी को मैं खुश आमदीद कहता हूँ, और मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब मंजूर कुरैशी साहब का कि इन्होंने मेरी दरख्वास्त को कबूल फरमाया और अपना प्रोग्राम जो खराज तहसीन की शक्ल में है उसको करने की मुझे मंजूरी दी। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब इस आर्ट्स काउंसिल के सदर मोहम्मद अहमद शाह का कि जिनकी काविशों से ये आर्ट्स काउंसिल आज इस बाम उरूज के ऊपर है, और साथ साथ ये भी है कि इस तकरीब को सजाने में यकीनी तौर पर अहमद शाह का भी हाथ है। सर, मंजूर कुरैशी साहब के लिए सच बता रहा हूँ कि इतनी बड़ी शख्सियत यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, स्टेज पर भी और नीचे भी, कि मैं अपने आप को तिफले मकतब समझता हूँ। मेरा ये मनसब नहीं है, ये मकाम नहीं है कि जिन शख्सियात का नाम टेलीविज़न पर देखकर हमने PTV ज्वाइन किया, सिर्फ इस शौक़ में कि कभी इनका दीदार हो जाए, कभी मिल सकें, कि ये एम ज़हीर ख़ान साहब हैं, ये मंजूर कुरैशी साहब हैं, ये शाहिद इकबाल पाशा साहब हैं, ये कादिर पाशा साहब हैं। इतनी बड़ी शख्सियात, हम सिर्फ नाम देखते थे और अजीब एक फैंटेसीज में होते थे तो TV ज्वाइन किया, नहीं तो कुजा रोड़ी में मैं और कुजा कराची टेलीविज़न। इकबाल साहब ने कहा कि उस वक्त के जनरल मैनेजर और आज के जनरल मैनेजर में क्या फ़र्क है, तो मैं कहूँगा कि सर जिस तरह से डिवीज़न के DIG और रेलवे के DIG में फ़र्क है। क्या कहूँ, ज़िंदगी का सफ़र जब मैंने शुरू किया था तो तब मंजूर कुरैशी के साथ पहला ड्रामा अपनी ज़िंदगी का मैंने किया था कराची टेलीविज़न से, लुढ़कन भरी मूरख। बहुत अच्छा ड्रामा था। वहाँ से मेरी ये अदाकारी का जुनून शुरू हुआ और मैं काम करती रही, और टेलीविज़न पे मैंने काफ़ी काम किए, और मंजूर साहब के साथ तो बहुत सारे ड्रामे किए। हमने सोप किए, सीरियल किए, और बहुत करीब रहे हम। ऐसे अच्छे मंजूर कुरैशी साहब को पाया कि मैं क्या बताऊँ, इनकी मोहब्बतें और इनकी बेगम की मोहब्बतें, कि वो जब भी खाना बना के भेजती थी तो अफशा के लिए भी ले जाओ, तो मेरे लिए भी ले आते थे, अफशा चला खाना खा। इतना मज़े का खाना होता। भाभी जी बहुत शुक्रिया आपका खाने का, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। एक तो सीनियर होना जो है ना, ये इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं उसमें एक जुर्म है। जुर्म क्यों है कि जब सीनियर बोलने खड़ा होता है तो गिनती के कुछ लोग प्यार भरे बैठे हुए सुन रहे होते हैं, और जो जिसने ऐसे ही मंजूर साहब को देखा है, खाली कोई आता है बोलता है उसका खचा हाल भरा हुआ है, लेकिन बहरहाल जो उनकी शख्सियत है वो कोई भी बोले अच्छा बोले। मैं इस लिहाज से, अभी इकबाल ने 50 साल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मेरे मंजूर साहब से 54 साल के ताल्लुकात, 54 ईयर्स के,
इनको शायद याद है, मैं टीवी में या अदाकारी में किसी में नहीं था, मैं स्टेट बैंक में जॉब करता था और मंजूर कुरैशी साहब रेडियो पाकिस्तान का 15 रुपए का चेक लेके वहाँ कैश कराने आते थे, क्योंकि वो पैसे ही इतने देता था रेडियो पाकिस्तान, 30 रुपए, 35 रुपए, 32 रुपए। कभी कभी ये चेक जब मैं इनको कैश ला के देता था, मुझे कहते थे यार तुम रेडियो पाकिस्तान, मुझे बिल्कुल ताल्लुक ही नहीं था ना रेडियो से, न टीवी से, न एक्टिंग से, न किसी, तुम रेडियो पाकिस्तान में कुछ ट्राई करो, आवाज़ तुम्हारी है, तुम बोलोगे ठीक, मैंने मेरा वाकिफ ही नहीं कि मैं कहाँ जाऊँ, नहीं तुम जाओ रेडियो। तुम ये वो है मेरा इस कैरियर का आगाज़, जिसके सबसे पहले आप प्रोग्रामिंग में देखें तो प्रोग्रामिंग के अंदर भी इतनी प्रोग्रामिंग नहीं होती। मैं तो हैरान इस बात पे हूँ, इतने न्यूज़ चैनल हैं, उसके पीछे जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनको यही नहीं पता कि इस चैनल पे किस वक्त, कौन से वक्त पे कौन सी चीज़ दिखानी चाहिए। हमें हमारे उस्तादों ने असलम अजहर वगैरह जब बात करते थे, कहते थे ये बड़ा मुश्किल काम है कि कौन से वक्त में कौन सा प्रोग्राम ऑन एयर जाना चाहिए। टाइमिंग करना ये बड़ा शतरंज का एक खेल है, इसको समझना बड़ा वो, तो ये समझने के लिए कि मंजूर कुरैशी यहाँ बैठे, मैं भी यहाँ मुझसे पहले बात करके गए, लगारी ने भी ये रीजनल चैनल की बात की थी, तो वो पता है हुआ क्या, रीजनल होता था। मैं उस वक्त प्रोग्राम जनरल मैनेजर था शायद गालिबन, मैं इस्लामाबाद मीटिंग में था, तो वहाँ पर बात हुई कि जी रीजनल चैनल को जो है ना उसको बेहतर करना है, तो मैंने कहा कैसे करेंगे, तो एक मीटिंग हो रही थी, उन्होंने कहा कि इसको, मैंने कहा होते तो है अभी भी रीजनल प्रोग्राम, तो उन्होंने कहा नहीं इसको ज़रा अपडेट करना है, तो मैंने कहा एक काम करें तो उसके लिए फिर आप एक पोस्ट क्रिएट करें। तो मैंने कहा मंजूर कुरैशी है, मैंने इनको पता भी नहीं था, मैं वहाँ बात करके आया, मैंने मीटिंग में मैंने कहा मंजूर कुरैशी को एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बना दें, और कोई ज़रूरी नहीं है कि जी उसका बजट जो है वो देंगे, वो बजट यहाँ पर पेश होगा, आप अप्रूव कर दीजिएगा हेडक्वार्टर में जैसे दूसरे लोग करते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम्स मैनेजर के थ्रू इनका बजट नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट खुद जिम्मेदार होंगे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, जनरल मैनेजर कैन साइन, बस इतना है, और बाकी इनको काम करने दें। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो वो दूसरे स्टेशन के भी लोग थे वहाँ पर, तो वो बड़े नाराज़ हो गए, कहने लगे खान साहब आप अपनी सल्तनत को छोटा कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं छोटा नहीं कर रहा, मैं उनको कह रहा हूँ कि काम अच्छा हो, जितना आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, डिसेंट्रलाइज करेंगे, उतना अच्छा काम होगा। इस मौके पर फिल्म स्टार गुलाम मोहिउद्दीन और सीनियर अदाकार कवी खान का रिकॉर्ड शुदा वीडियो पैगाम भी दिखाया गया, और आर्ट्स कौंसिल की जानिब से मंजूर कुरैशी के फ़नी कैरियर पर मबनी दस्तावेज़ी फ़िल्म सबका मंजूर नज़र भी पेश की गई। प्रोग्राम के अख्ताम पर तकरीब के दूल्हा मंजूर कुरैशी ने अपने दोस्तों और मोहब्बत करने वालों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहुल अज़ीम। ऐसा आनंद हूँ रब्बे जलील का, मालिक यौमुद्दीन का, जिसने ये मौका फराहम किया कि आज आप सबके साथ आप सबसे मोहब्बत वसूल करूं। सफ़र बहुत तवील है और वक्त इतना नहीं है। बादशाह जी ने मुझे याद दिला दिया चेक की बात। इब्तदा रेडियो से हुई, स्कूल ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम से, जिसका हफ्ते में एक 10 रुपए का चेक मिलता था, 10 रुपीज 1962। लेकिन उस वक्त सोना 80 रुपए तोला था, 24 कैरेट गोल्ड 80 रुपीज पर तोला। चले थी। उसके बाद
1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर शुरू हुई तो ट्रांसमिशन का वक्त बढ़ाया गया, अनाउंसर्स चाहिए थे। अब वॉर टाइम में जनरल ऑडिशंस तो नामुमकिन नहीं, तो उनका जी जो इस वक्त लड़के, ऑल्सो लड़का दैट टाइम, जो लड़के इस वक्त मुख्तलिफ प्रोग्रामों में काम कर रहे हैं उन्हीं को री ऑडिशन करके उनमें से अनाउंसर सेलेक्ट करें। तो मैं भी सिलेक्ट हो गया और एक दिन का 5 रुपये मिलता था, 5 रुपीज। लेकिन उस पेट्रोल 3 रुपए गैलन था। गैलन था और एक गैलन में 4.5 लीटर होते हैं। हम उस छोटे छोटे चेक्स में भी बहुत अमीर होते थे, बहुत खुशहाल होते थे सारे। इस खूबसूरत तकरीब में सीनियर अदाकार औरंगज़ेब लगारी, अदाकारा नईमा गरज, अदाकारा सलोमी समेत शोबिस से वाबस्ता शख्सियात, सहाफ़ियों और मंजूर कुरैशी के चाहने वालों ने बड़ी तादाद में शिरकत की।